आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं, अगर आप बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के अंदर बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। ये आपकी मानचित्र की तकनीकें, सामग्री तथा उपकरण से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपकी यूनिट सेकेंड बनती है। तो अगर आप बीए पार्ट सेकेंड ईयर में है और आपका प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं और होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाली है। हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। बाद में आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दोबारा इस वीडियो को देख लेना। जाने से पहले आपका प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। पुनः बता दूं, बीए पार्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है मोस्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं से संबंधित बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल चलता है, जब आपका एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेता है तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है हमारा, मानचित्र कला की तकनीकों के मुख्य भेद बताइए। तो आपके इसमें उत्तर भी यहाँ पे हैंड टू हैंड दे रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही में आपको मैं उत्तर बोल के बता रहा हूँ। मानचित्र की तकनीकों के 3 मुख्य भेद बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका, पहला वाला देखिए, सर्वेक्षण की तकनीकें। दूसरा है आपका मानचित्रण की तकनीकें और तीसरा है आपका मानचित्रों के पुनरुत्पादन की तकनीकें। ये 3 तरह के भेद बताए गए हैं मानचित्र की तकनीकों लेकर, आपको याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए। और नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। बीए से संबंधित वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बीए से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्रण में प्रयुक्त तकनीकों के क्रमानुसार बतलाइए। यानी कि मानचित्र में प्रयुक्त तकनीकों को हमें क्रम अनुसार बताना है, यानी किस प्रकार से उनके क्रम हैं। तो देखिए, तो ये सबसे पहले लेते हैं मापनी, उसके बाद में प्रक्षेप का चयन होता है, फिर आपका मानचित्र संकलन, फिर आपका मानचित्र संगठन और फिर आपका अक्षर लेखन और अंत में आरेखन। ये आपको याद रखने हैं, क्रम अनुसार ही पूछा जा सकता है आपका। अगला प्रश्न देखिए, मापनी चुनते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए जब आप प्रैक्टिकल देंगे या फिर जब भी आप कोई डायग्राम बनाएंगे। तो सिंपल से इसका उत्तर अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है। उत्तर देखिए, मापनी चुनते समय 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक आपके कागज़ का आकार, इन कागज़ की साइज, तथा सेकंड चीज़ है मानचित्र बनाने का उद्देश्य, यानी आप किसका मानचित्र बना रहे हैं और आपके पास जो कागज़ है वो कितना बड़ा है। अगर दूरी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप मापने लीजिए कि आपके कागज़ के अंदर वो दूरी आप दर्शा सकते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र संकलन में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। तो इसका आंसर आपका, मानचित्र के संकलन में 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पहला आता है आपका रूपरेखा, मानचित्र की रचना करना, यानी कि कच्चा मानचित्र तैयार करना। फिर आपका आता है आधार आंकड़ों का चयन करना और थर्ड आता है आपका आंकड़ों का प्रदर्शन करना, यानी उन्हें दर्शाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, आधार आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, इन्हें मानचित्र में दिखलाना क्यों आवश्यक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जनरल नॉलेज, यानी ये नॉलेज होनी चाहिए आपको अगर आप प्रैक्टिकल देते हैं या फिर जब कोई भी शीट बनाते हैं तब। तो देखिए इसका आंसर, आधार आंकड़े अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि राजनीतिक, आपका प्रशासनिक सीमाएं, धरातलीय लक्षण, जलाशय, बस्तियों तथा परिवहन मार्ग आदि को ये आंकड़े मानचित्र में प्रदर्शित किसी वस्तु के वितरण को समझाने में सहायक होते हैं। इसी लैंग्वेज में आपको उत्तर लिख के आना है, याद रखिएगा। आप इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से लिख के आना चाहें तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी मानचित्र के अच्छे शीर्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, अच्छा कहा जाने वाला शीर्षक सदैव पूर्ण भी होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा भी होना चाहिए और स्पष्ट यानी साफ सुथरा होना चाहिए। इससे 3 बातों की अभिव्यक्ति होनी आवश्यक है। एक तो क्षेत्र का नाम, मानचित्र की विषय वस्तु और आंकड़ों की पर्याप्तता, यानी आंकड़े भी पर्याप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र का संकेत बताते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। संकेत में
संकेतों में छायाओं तथा प्रतीकों की आकृति व आकार ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे कि वे मानचित्र में बनाए गए हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए संकेत बनाते समय। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में अक्षर लिखने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। तो मानचित्र में अक्षर लिखने की 4 प्रकार की विधि होती है। एक होती है आपकी फ्री हैंड विधि, एक होती है आपकी यांत्रिक विधि, एक होती है लेबल के द्वारा होती है, और एक होती है आपकी वर्ग विधि। और जिसमें हम ज़्यादातर 2 विधियों का यूज करते हैं, एक तो आपकी फ्री हैंड और एक यांत्रिक विधि, लेकिन आपको याद चारों रखनी है, लेबल विधि और वर्ग विधि भी। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में नदियों तथा पर्वतों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो मानचित्र में नदियों तथा पर्वतों के नाम उनकी दिशा के समानांतर लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में महाद्वीपों, देशों, द्वीपों, झीलों व दलदलों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो मानचित्र पर महाद्वीपों एवं देशों के नाम फैलाकर लिखे जाते हैं तथा द्वीप, झील व दलदल के नाम बिना फैलाए इस क्षेत्र की सीमा के पूर्णतया बाहर अथवा पूर्णतया भीतर लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लक्षद्वीप या फिर हिंद महासागर में ही यहाँ होता है, मैं यहाँ होता है, इस प्रकार से दूर दूर लिखे जाते हैं। ये द्वीपों के और देशों के नाम होते हैं। ठीक है, आपने जब मैप में देखा होगा तो वही मैप पे सब जो हम रेगुलरली देखते हैं, बस बात यह है कि गौर करने की बात होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, लेबल विधि के द्वारा किस प्रकार के मानचित्र में अक्षर लेखन करते हैं। तो यह विधि मुद्रित की जाने वाले मानचित्रों में प्रयोग की जाती है। किसमें? मुद्रित, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र आरेख से क्या अभिप्राय होता है। तो कागज आदि पर मानचित्र बनाने की वास्तविक क्रिया मानचित्र आरेख कहलाती है तथा इस क्रिया को 2 चरणों में पूर्ण करते हैं। पहली आपकी पेंसिल आरेख और दूसरी आपकी शाही आरेख। तो अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र बनाने के लिए किस प्रकार का कागज चुनना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मानचित्र बनाने के लिए चिकनी व संरंध्रित सतह वाला ऐसा मजबूत कागज चुनना चाहिए जो तापमान व आर्द्रता के प्रभाव से मुक्त हो, यानी अच्छा कागज हमें चुनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अनुरेखण मेज के आंतरिक भाग को सफ़ेद क्यों रखा देते हैं या फिर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, जिससे परावर्तन द्वारा अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न देखिए, सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट स्क्वायर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण सेट स्क्वायर और दूसरा आता है आपका समंजनीय सेट स्क्वायर। जो ITI में यूज़ किया जाता है वो भी सेट स्क्वायर होता है। अगर आपके और सेट स्क्वायर से हम मानचित्र बनाते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो वो एकदम सटीक बनती है, इसलिए हमेशा सेट स्क्वायर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड यूनिट से। 3-4 यूनिट से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सभी वीडियोज़ एग्जाम जाने से पहले इन वीडियो को देख जाना, आपके नंबर अच्छे आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।